अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ से गैर मुतमईन, कहा ईरान से फोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं। ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज्ड है, उनमें इत्तेहाद भी नहीं। ईरानियों को पता नहीं उनकी क़यादत किसके पास है। ट्रंप ने दावा किया कि मुख्तलिफ ईरानी शख्सियात मुआहदे के लिए राब्ता कर रही हैं। वाशिंगटन मुज़ाकरात के लिए मुनासिब फरीक की निशानदही कर रहा है। ट्रंप के बयान से कबल ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ख़ित्ते के वज़राए ख़ारजा से राब्तों में तस्दीक, कहा ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान इस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए आमादा है जब तक वाशिंगटन अपना तोसी पसंदाना रवैया और धमकियाँ में ज़ुबान तब्दील करे। अब्बास अराग़ची ने तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से राब्ता किया। वाइट हाउस का कहना है मुज़ाकरात या तजावीज़ की तफसीलात जारी नहीं की जाती। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग से जल्दी ना निकलने का ऐलान। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्द निकल जाए। जंग से जल्दी निकलकर मुश्किल दोबारा खड़ी नहीं करेंगे। ईरान को तबाह कर देंगे या फिर डील होगी। हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। मजीद बोले अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों के मुहासरे के लिए बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। 20 लाख बैरल तेल ले जाने वाले टैंकर को आपनाए हुर्मस में रुके 400 बहरी जहाज निकल आए तो ईंधन सस्ता हो जाएगा। सहाफ़ी ने सवाल किया पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ता खोल दिया है, क्या आप इससे आगाह हैं? ट्रंप ने जवाब दिया इस बारे में मैं जानता हूं। साथ ही रिपोर्टर ने पूछा क्या वो पाकिस्तानी है। रिपोर्टर के इनकार पर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार ख़त्म। जंग मज़ीद जारी रहेगी या नहीं फैसला आज कांग्रेस करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में कांग्रेस से इजाज़त के पाबंद हैं। 60 दिन की डेडलाइन आज ख़त्म हो गई। वाइट हाउस का कहना है 7 अप्रैल को अमरीका ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। 7 अप्रैल के बाद से कोई फायर नहीं हुआ। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी, अब कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। उधर पेंटागन का कहना है हेग्सेथ ने जर्मनी से 5000 फौजियों की वापसी का हुक्म दे दिया। फौजियों की वापसी अगले 6 से 12 माह में मुकम्मल की जाएगी। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा, उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। और खत में ट्रंप ने तस्लीम किया कि मुमकिन है कि तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। ट्रंप ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन गैर आइनी करार दे दी। अमरीकी सदर का कहना है कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ताकत का इस्तेमाल महदूद करने का कानून गलत है। 1973 का कानून आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो उनकी हुकूमत में कैसे हो सकता है? जो वॉर पावर्स करारदाद के तहत उसका मुतालिबा कर रहे हैं वो मुहिब वतन नहीं। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग करनी चाहिए, मकामी मसनूआत को तरजीह दें ताकि मुल्की मईशत मजबूत हो। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei ने यौम मजदूर पर अपने पैगाम में कहा मजदूर माशी तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं। असातिज़ा सकाफती मैदान में सबसे मौसर किरदार अदा करेंगे। दोनों तबकात दरअसल सकाफत और माशरत की बुनियादी सतून हैं। सिर्फ जुबानी खराज तहसीन काफ़ी नहीं, अमली सरपरस्ती ज़रूरी है। कारोबारी अफराद मुलाजमीन को निकालने से गुरेज करें।
आप नए हुर्मुज़ से गुजरने का मुआवजा अदा ना करें। अमरीकी वजारत ख़जाना की शिपिंग कंपनियों को तंबीह, शिपिंग कंपनियों को खबरदार किया। आप नए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए फ़ीस या मुआवजा अदा ना करें, चाहे ये अदायगियाँ अतियात की सूरत में ही क्यों ना हो। बसूरत दीगर ऐसी कंपनियाँ अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं। ईरान की जानिब से अदायगियाँ तलब किए जाने से मुतालिक मालूमात अमरीका को हासिल हुई हैं। किसी भी शक्ल में अदायगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की नई तजावीज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल तफसीलात सामने ले आया। ईरान के हमले रोकने की जमानत और मुहासरा ख़त्म करने के बदले हुर्मुज़ खोलने की पेशकश। रिपोर्ट में कहा गया, जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में, पहले पाबंदियों में नरमी चाहते हैं। अमरीका नई पेशकश पर खुले जहन से आए तो इसी हफ्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान ने अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। 8 मुल्कों में 16 अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर तबाही ईरान के हाथों हुई। तबाही का शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट शामिल थे। CNN ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। महंगे रेडार सिस्टम्स और तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरान जंग की लागत 25 नहीं 50 अरब डॉलर है। अमरीकी हुक्म ने मान लिया। इससे कबल पेंटागन ने कहा था कि ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लागत ना 25 अरब डॉलर है ना 50 अरब डॉलर। अमरीका को नेतन्याहू का खेला गया जुआ 100 अरब डॉलर का पड़ा। अमरीका को 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। मरियम नवाज का गुजरांवाला के आवाम के लिए तोहफा। मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 ग्राउंड्स बनेंगे। घखड़ता एमनाबाद मंसूबे 31.5 किलोमीटर तवील तकमील के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। तबलीगी मरकज़ के अकाबिरीन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन के मस्बत किरदार को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इज्तिमा के लिए मौसर सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में ख़ुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ करेंगे। HBL PSL 11 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला कल। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों कप्तान चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में बाजी पलट दी। 6 रन्स का दिफा करके टीम को ट्रॉफी की दौड़ में शामिल रखा। किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुंह से फतह छीन ली। हैदराबाद की शानदार बॉलिंग और फील्डिंग। फास्ट बॉलर हुनैन शाह मरते मैदान, आखिरी ओवर में 6 रन्स का दिफा किया। उधर हसन खान की सुपर फील्डिंग, बाउंड्री से यकीनी छक्का बचाया और टीम को फतह दिलवाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कहना है, किंग्समैन के फील्डिंग और हुनैन शाह ने टीम को फतह दिला दी। फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही। मैन ऑफ द मैच हुनैन शाह ने कहा, अल्लाह ने इज्जत दी, मेरा कमाल नहीं था। प्लानिंग थी कि सिर्फ यॉर्कर्स करूंगा। PSL में रिपोर्ट मैस्कोट सबकी तवज्जो का मरकज। हैदराबाद किंग्समैन के सपोर्टर्स रिपोर्ट में शायकीन की दिलचस्पी। रिपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड और किंग्समैन के दरमियान टॉस में भी मौजूद रहा। हैदराबाद किंग्समैन की शानदार कारकर्दगी पर डांस करता है।
मार्का हक की मुनासिबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। मुफक्किर पाकिस्तान को शानदार खराज अकीदत पेश। मज़ार इकबाल पर तलबा तालिबात की हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाकर अकीदत और मोहब्बत का इजहार। राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। मुख्तलिफ जामियात की वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम की खुसूसी शिरकत। मार्का हक की कामयाबी को इकबाल के ख्वाबों की ताबीर करार दिया गया। मुकर्रीरीन ने फ़िक्र इकबाल को नई नस्ल के लिए मशअल राह करार दिया। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शर्मिंदगी और सच से खौफजदा। भारत झूठ को छुपाने के लिए बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया। ISPR के चैनल्स में दर्जनों पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को बेनकाब किया था। कौमी यकजहती और अजीम फतूहात की शानदार तारीख पर मबनी किताब मार्का हक की रूनुमाई 5 मई को की जाएगी। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के शाना बशाना कौमी यकजहती की आला मिसाल पेश की। किताब मार्का हक पाकिस्तान के दिफा, वकार और दानिशमंदाना सिफारतकारी का एक जामे और काबिल फ़ख्र अक्कास है। कराची जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर रैली। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मार्का हक की सालगिरह कौमी फ़ख्र और इस्तकामत की इलामत करार दिया। कहा, पाक फ़ौज पर फ़ख्र है कि हमने कई गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी। पाक अफ़वाज की वजह से हम आज आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। मार्का हक की मुनासिबत से ISPR की जानिब से खसूसी नगमा हम छाए तूफान और बिजलियों की तरह रिलीज। नगमा मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स सेक्रेटरी कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी आइंदा 1 हफ्ते में मामले का जायज़ा लेकर जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मारूज़ात कमेटी को पेश कर सकेगा। कमेटी बिला तफरीक फ़रीक़ैन और मुतासरीन को सुनेगी। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे। पाकिस्तान इराक की नई हुकूमत के साथ बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका मकसद के हसूल की ख्वाहिश का इजहार। शरीफ की अली अल-ज़ैदी को इराक का वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अमेरिका और ईरान जंग से ईरानी मईशत को गहरा धचका लगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन 270 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका। सिर्फ हाइड्रोकार्बन सेक्टर को तकरीबन 53 अरब डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी पाबंदी और बहरी नाकाबंदी से तिजारती सरगर्मियां मफलूज। ईरान का बैंकारी शोबा भी शदीद दबाव का शिकार। ईरानी करेंसी रियाल भी तारीखी गिरावट का शिकार। ईरान को जंग में नुकसान से मुताल्लिक़ खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमरीका ने कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलहा और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इस असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। अमरीकी सदर ट्रंप का यूरोपीय गाड़ियों पर टैरिफ 25% तक बढ़ाने का ऐलान। महसूलात में इजाफे पर ब्रसेल्स के साथ तिजारती कशीदगी में नुमायां इजाफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा, यूरोपीय यूनियन हमसे तयशुदा तिजारती मुआहदे की पासदारी नहीं कर रही। दूसरी जानिब यूरोपीय कमीशन ने रद्दअमल देते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन अपने वादों पर अमल कर रही है। हम यूरोपीय मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ऑप्शंस खुले रखेंगे।